हम चलेंगे क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि कार्बन और उसके कंपाउंड को हम लोग कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। चलो उसके बारे में बात करते हैं। तो क्लासिफिकेशन में दो तरह से क्लासिफाई होते हैं, एक तो होता है एसाइक्लिक, दूसरा होता है साइक्लिक। एसाइक्लिक मतलब स्ट्रेट चेन्स होंगी, उसमें कोई साइकिल नहीं होगी, जैसे कि यस इथेन स्ट्रेट चेन है, आइसोब्यूटेन स्ट्रेट चेन है और उसमें ब्रांच है लेकिन कोई साइकिल नहीं है। ठीक है, एसिटाल्डिहाइड स्ट्रेट चेन है और कोई भी यहां पर आप लोगों को साइकिल नहीं दिखेगी। एसिटिक एसिड, तो इनको बोलते हैं असाइक्लिक, जिसमें साइकिल है ही नहीं। और साइक्लिक में दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो होता है एलिसाइक्लिक, दूसरा होता है एरोसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक बेसिकली एरोमेटिक नहीं होते। एरोमेटिसिटी के अलावा, एरोमेटिसिटी जो कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं शो करते, उसके अलावा जो भी साइक्लिक कंपाउंड होते हैं ना वो एलिसाइक्लिक में आते हैं। जैसे कि ये जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड भी नहीं कहते, जैसे कि साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन बेंजीन नहीं है बच्चों, इसमें एरोमेटिसिटी की प्रॉपर्टी नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब एरोमेटिसिटी क्या होती है बहुत बार पढ़ चुके हो, जिसके अंदर आपके पास क्या मिले, कॉन्जुगेट सिस्टम मिले, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये ऑल्टरनेट पोजीशंस में मिले, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। तो जिसमें एरोमेटिसिटी नहीं होती लेकिन वो साइक्लिक होता है तो उसे एलिसाइक्लिक कहते हैं, जैसे कि साइक्लोहेक्सेन। लेकिन अगर जिसके पास, और एलिसाइक्लिक के अलावा, एलिसाइक्लिक में भी दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से, एक होता है होमोसाइक्लिक, होता है हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब क्या, उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन दिखाई देंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। एलिसाइक्लिक में दो कंपाउंड होते हैं, होमोसाइक्लिक जिसमें सिर्फ कार्बन दिखेंगे। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब उसमें रिंग के अंदर आपको कार्बन के अलावा अलग दूसरा एक एटम भी दिखेगा। देखो रिंग के अंदर आपको ऑक्सीजन भी दिखाई दे रहा है। तो एलिसाइक्लिक भी दो तरह का होता है, एक तो होता है होमोसाइक्लिक, एक होता है हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में सिर्फ रिंग के अंदर कार्बन दिखेंगे, लेकिन हेट्रोसाइक्लिक में आपको कार्बन के अलावा भी एक अलग से एटम दिखेगा। ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, वो सल्फर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एरोमेटिक की बात करें, एरोमेटिक वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एरोमेटिसिटी पाई जाती है। एरोमेटिसिटी का मतलब क्या है, जो हक्कल रूल को फॉलो करे, जो प्लेनर हो, समझ में आता है, जो प्लेनर हो, जो हक्कल रूल को फॉलो करे, हुक्कल भी कहते हैं कई लोग, और जिसमें कॉन्जुगेशन सिस्टम हो, मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये ऑल्टरनेट पोजीशन पे हो, या फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और इसके अलावा लोन पेयर, ये ऑल्टरनेट पोजीशन पे मौजूद हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग एरोमेटिक कहते हैं। जैसे कि यहां पर लिया हुआ है, जरा आप चेक करो, यहां पर एनिलीन का एग्जांपल दिया हुआ है, ये एरोमेटिक है। ठीक है, ट्रोपोन का एग्जांपल दिया हुआ एरोमेटिक है, पिरिडीन का एग्जांपल दिया, ये एरोमेटिक है। लेकिन मजे की बात देखो, यहां पर जो आपको दिख रहा है, ये जो एनिलीन है बेसिकली ये एरोमेटिक है, इसको बेंजेनॉइड कहते हैं। और ये जो ट्रोपोन है बेसिकली ये है एरोमेटिक, लेकिन ये नॉन बेंजेनॉइड है। और यहां पर ये कौन है, क्योंकि इसमें तो साइकिल के अंदर नाइट्रोजन भी आ रहा है, इसको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक। तो इस तरह से आप इनको डिवाइड करते हो, क्लासिफाई कैसे करते हो, इस तरह से क्लासिफाई किया जाता है। अब अपन बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की। तो कार्बन की, बिलीव नहीं करोगे, पहले तो कार्बन के इतने कोई कंपाउंड प्रेजेंट ही नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे स्टडी आगे बढ़ती चली गई, मालूम पड़ा कि कार्बन के इतने ज्यादा कंपाउंड्स हैं और अब हर दिन बहुत सारे कंपाउंड डिस्कवर किए जाते हैं। सो इतने ज्यादा कंपाउंड है, वो आए कहां से, वो आए इसीलिए कि कुछ फंक्शनल ग्रुप है जो कि कार्बन के साथ अलग अलग तरह के कंपाउंड बनाते रहते हैं। ओह माय गॉड, मतलब दैट इज रियली अमेजिंग। तो उनमें कौन कौन आते हैं, उसमें देखो कौन कौन आते हैं, मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले हेलोजन। कार्बन के साथ हेलोजन एक फंक्शनल ग्रुप की तरह जुड़ा रहता है, जैसे कि कार्बन के साथ फ्लोरीन भी जुड़ सकता है, क्लोरीन भी जुड़ सकता है, ब्रोमीन भी जुड़ सकता है, आयोडीन भी जुड़ सकता है। एल्कोहल, एल्कोहल OH ग्रुप जब भी जुड़ता हुआ दिखे तो वो एल्कोहल फैमिली का हो गया। फंक्शनल ग्रुप उसमें OH दिखे तो वो एल्कोहल फैमिली का है। अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप CHO दिखे तो उसे एल्डिहाइड फैमिली कहते हैं। अगर आप में CO ग्रुप दिखे तो उसे कीटोन फैमिली कहते हैं। अगर उसमें CN ग्रुप दिखे तो वो नाइट्राइल फैमिली कहलाती है। अगर उसमें ROR ग्रुप दिखे तो उसको ईथर फैमिली कहते हैं। अगर आपको COR ग्रुप दिखे, COR इसको बोलते हैं ऑयल क्लोराइड, इसको एसाइल हैलाइड भी कहते हैं। समझ में आ गया। COR को हम लोग, COR नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, ये है R C डबल बॉन्ड O और यहां पर X, तो X लगाना था, इसको एसाइल हैलाइड भी कहते हैं। ठीक है, थोड़ा करेक्शन कर देता हूं, COX COCl ऑयल क्लोराइड कहलाता है। इसके अलावा आपको COOH ग्रुप को हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, COR ग्रुप को एस्टर कहते हैं, NH2 ग्रुप को एमाइन कहा जाता है, CONH2 ग्रुप को एमाइड कहा जाता है। इसके अलावा NO2 ग्रुप को नाइट्रो ग्रुप कहा जाता है और SO3H को सल्फोनिक एसिड वाला फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। तो जब इनको यूज करते हैं तो आपके पास अनगिनत बहुत सारे मिलियंस ऑफ कंपाउंड जो है कार्बन के तैयार हो जाते हैं इन